नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते जो आपको लेवल्स प्रोवाइड करे गए थे और उसी लेवल्स पे आपने काम किया होगा। और इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं सिर्फ 3 चीज़ों की। जाइएगा मत, वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम बात करेंगे सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। यानी आज का एनालिसिस सिर्फ इन 3 सेगमेंट्स पे रहेगा और अपने लेवल मार्क कर लीजिएगा ताकि आप अगले हफ्ते के लिए मंडे टू फ्राइडे तक के लिए काम कर सकें। दिए गए लेवल्स पे आप काम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को लेके। ठीक है, और जिन्होंने हमसे सीखना है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे राइट साइड पे नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल फ्लैश हो रहा है आपके सामने, तो अभी मैं इसको नंबर को यहाँ रख देता हूँ और अब बात करते हैं सीधा ही निफ्टी की। चलिए, और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स करना है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए रात को 8:30 बजे की टाइमिंग रहेगी और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो भी आज डाउनलोड कर लें चार्ट ट्रेडिंग स्किल इंस्टीट्यूट का ऐप। चलिए निफ्टी का प्रेडिक्शन करते हैं। निफ्टी आपको मंथली में क्या लग रहा है? टाइम डॉट टू डॉट देखना और अपनी मार्किंग को मार्क कर लेना और दिए गए लेवल्स पे ही काम करना। तो मंथली के चार्ट पे हमें एक हायर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आके चार्ट क्या चल रहा है? सांस ले रहा है। मंथली में हमें इतना समझ आ गया। ठीक है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी और यहाँ पे ये इसकी विक थी। इस विक के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई है। नीचे से देखेंगे तो नजदीक का एरिया आपको ये वाला एक पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, लास्ट रेड कैंडल, तो हमने ये मार्क कर लिया। हमें एक रेंज मिल गई है काम करने के लिए, यानी ये हमारा बाइंग का एरिया और ये ऊपर वाला सेलिंग का एरिया। ठीक है, ये हमारा बाइंग का एरिया, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला सेलिंग का एरिया, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। इतना हमने डिसाइड कर लिया कि ये इस रेंज में काम करवा रहा है। ठीक है, चार्ट इस साइड से आया तो ये वाली एंट्री रहेगी। वीकली का प्रेडिक्शन करते हैं। वीकली में लगा लेते हैं एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन की बजाय आपको दिख ही रहा है ये सेंटर में चल रहा है। यहाँ पे हमें एक ये 90 डिग्री का एंगल दिखा था जिसमें शार्प फॉल आया था, लेकिन हमारे को यहाँ पे एक प्राइस इनबैलेंस दिख रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसको कर लेंगे मार्क। वीकली में हमें इतना नजर आ रहा है। और वैसे देखेंगे तो ये रन हुआ है, ये पुल बैक आया और ये फिर से रन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉपेज लग गया और वापस ऊपर जाने की फिराक हो रही है। तो ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है? इस वाले एरिया तक। वीकली में हमें इतना समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं डेली की। इसको मैं कर देता हूँ बंद ताकि थोड़ा आपको बड़ा दिखे। तो यहाँ पे एक एरिया निकल के आया है जिस हिसाब से हमें ये वाली वेव पॉजिटिव लग रही है। तो इसमें यहाँ पे एक रुकावट यहाँ पे भी नजर आ रही है हमें कि यहाँ पे कोई बैठा है सेलर। ठीक है, और यहाँ पे एक इनबैलेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एक ये बाइंग का एरिया नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एरिया बाइंग का रहेगा इस एरिया में। अब हमें समझ आया कि मंथली में तो ये वाला एरिया चल रहा था, ऊपर से वाला एक नीचे वाला। ठीक है, इस रेंज में काम करवा रहा था, लेकिन हमें डेली के हिसाब से लग रहा है ये यहाँ से और यहाँ तक का काम करवा रहा है इसके बीच में। ठीक है, अब इसमें प्लानिंग कैसे होगी? प्लानिंग करने के लिए हम इसके ऊपर जाता है। ठीक है, टकराता है, वापिस आता है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंट्री, यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान किया जाएगा। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद ही होगा ये पॉसिबल। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका ये वाला एरिया रहने वाला है। बाइंग का सिनेरियो रह सकता है, एक बाइंग का एरिया हमने नीचे बनाया है, एक सिनेरियो ये वाला पॉइंट रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे जब हमारा अगर पहले नीचे की तरफ आ जाता है तो। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये लेवल आपका चार्ट का रहने वाला, यानी इसके ऊपर जाएगा तभी तेजी आएगी यहाँ तक के लिए। अदरवाइज ये चार्ट क्या हो सकता है? यहाँ पे साइडवेज की रेंज में फंस सकता है। बाइंग का एरिया वैसे ये वाला है और एक ये वाला है। सेलिंग पॉइंट मिल गया, बाइंग पॉइंट मिल गया। अभी प्राइस बीचों बीच है, नो ट्रेडिंग जोन में। तो आपको प्लानिंग कहाँ कहाँ करनी है? या तो इस वाले पॉइंट पे करनी है, ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया। ठीक है, और या तो फिर यहाँ से प्लान करना है, यानी आपका ट्रेड यहाँ से हो सकता है। ऊपर गया, नीचे आया, टकराया और आपका फॉल डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आपको यहाँ से बाइंग मिल सकती है, यानी आपको ट्रेड प्लान तो पहले से ही पता होना चाहिए ना। तो ये वाला सिनेरियो ऊपर की तरफ रहेगा। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, इस एरिया से बाइंग आ सकती है।
या फिर इसके अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की तरफ, ये ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे की तरफ फॉल कंपलसरी हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, यानी इस जगह अगर नीचे जाता है तो ब्रेक डाउन होगा, और इस जगह से टैप करके वापस ऊपर रिवर्स करता है तो फिर इसकी जर्नी यहाँ तक की तय रहेगी। इन दो एरिया में ये प्लानिंग बन रही है आपकी। ठीक है, तो निफ्टी के लेवल्स यही रहेंगे। अगर इसको छोटे टाइम में और एनालिसिस करना चाहते हो तो 2 घंटे में जा सकते हो। 2 घंटे के हिसाब से भी यही दो एरिया निकल के आ रहे हैं। अब इसको मैं फिल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे फिल्टर भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पे फिल्टर हो गया, तो ये वाला एरिया है जो बाइंग का रह सकता है। यहाँ पे जो सेलिंग एरिया पॉइंट है ये सेलिंग पॉइंट रहेगा। इसके बीच में 2-3 पॉइंट्स और निकल के आ रहे हैं, अगर आप मार्क करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ये आपका सेलिंग पॉइंट है, यहाँ से हर्डल पॉइंट जो जो रोक सकते हैं इसको, और एक हर्डल पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है इस एरिया पे। नहीं तो आपका मेन एरिया जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है। ऊपर वाले लेवल्स पे आप काम कर सकते हो। यानी हमने इसको छोटा एनालिसिस कर लिया, हमने अपने ब्रेकर लगा लिए, स्पीड ब्रेकर लगा लिए कि यहाँ इन लेवल्स पे काम होगा। ठीक है, और इस लेवल्स पे बाइंग होगी। इसको हम फिल्टर करने जाएंगे तो ये ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हमने प्रेडिक्शन अपना डेली में ही कर लिया था, लेकिन छोटे लेवल्स पे 2 लेवल और निकल के आए हैं ये वाले, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो। और इन्हीं लेवल्स पे आपका यही सिनेरियो रहने वाला है। अब ये देखो ये रन हुआ है, यहाँ से टकरा के इसका पुल बैक हो जाएगा। पुल बैक होने के बाद यहाँ से फिर पिकअप हो सकता है, इस एरिया से फिर से बाइंग आ सकती है, या फिर इसका नीचे ब्रेकडाउन के लिए यहाँ तक के लिए प्लानिंग की जा सकती है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो आपको फिर डाउनफॉल के लिए ही देखना है, क्योंकि प्राइस का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है, तो ये प्लानिंग हो चुकी है 2 घंटे के हिसाब से, सारा प्लानिंग हो गया। अब इसी तरह बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। पहले मंथली से स्टार्ट कर लेते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या बोल रही है। सबसे पहले आपको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि बड़ी पिक्चर में हो क्या रहा है। वेव पॉजिटिव है, यहाँ पे आके प्राइस ने सांस ली है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपका ये वाला एरिया सेलर का एरिया, इसको ऊपर मार्क कर लेते हैं। आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये स्विंग भी ब्रेक नहीं कर पाया, यानी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। जो लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखते हैं वो उसके हिसाब से देख रहे होंगे, तो ये वाला ब्रेक नहीं हुआ है अभी। ठीक है, आपको एक लेवल मिल गया बाय सेल के लिए मंथली के हिसाब से कि यहाँ पे आपका सेलर बैठ है और यहाँ पे आपका बायर बैठ है। ठीक है, आपको 2 लेवल मिल गए काम करने के लिए। अब वीकली में जाते हैं। वीकली की वेव क्या है? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपके 2 पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट और बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ये इसके बीच में ही है, तो मैं इसको कलर अलग चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल ये वाला गैप फील हो गया, तो यहाँ से हो सकता है ये वापस टकरा के नीचे आए। डेली में हम इसको फिल्टर कर लेंगे, और बाइंग का जो एरिया रहने वाला है वो सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन नजदीक का अगर देखते हो तो वीकली के हिसाब से ये वाला निकल के आ रहा है। ठीक है, डेली में अगर देखते हैं इसको फिल्टर आउट करते हैं तो यहीं से वो एरिया पॉइंट है जो हमें सेलिंग के लिए देखने को मिल सकता है, ये वाला। ठीक है, ये वो सेलिंग एरिया रहने वाला है जहां से हमारे को अच्छी शार्प सेलिंग दिख सकती है। इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर निकलने में भी कोशिश करता है तो पॉजिटिव है अपसाइड के लिए, और यहीं से टकरा के अगर वापस आता है तो नीचे तक के हमारे ये वाले टारगेट और ये वाले टारगेट रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं चार्ट्स पे। तो बैंक निफ्टी में तो इतना ही है। अगर इसको 2 घंटे में फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो 2 घंटे की जो वेव है वो पॉजिटिव है। कौन सी डिमांड से आया है? वो इस वाली डिमांड को पिकअप करता हुआ ऊपर लेके गया। ठीक है, पिकअप करके वेव पॉजिटिव है। 2 घंटे में अगर चैनल वगैरह बनाते हो तो आप जो चैनल पे काम करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक साइडवेज स्क्रीन रेंज में फंसा हुआ है। इसके बाद इसके लेवल जो ऊपर के हैं वो ये वाले निकल के आ रहे हैं, इसको मैं छोटे टाइम में फिल्टर आउट कर रहा हूँ। ये वाला टारगेट रहने वाला है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। और एक ये वाला लेवल है जो आपको टारगेट दिख सकता है थोड़े ही दिनों में। मंडे से फ्राइडे से पहले दिख ही जाएगा ये टारगेट। अप साइड के टारगेट है, बाइंग साइड के हैं। अगर ये पहले नीचे मिलते हैं आपको तो यहाँ पे एक जोन निकल के आ रहा है, यहाँ से फिर से एक बाइंग आ सकती है 2 घंटे के हिसाब से। ठीक है, वेव पॉजिटिव है, पुल बैक पे बाइंग का प्लान करना है, यहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से अगर पहले मिलता है तो यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं, और ये आपके टारगेट्स रहने वाले हैं जो आपके रेक्टेंगल बॉक्स आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के आपके टारगेट्स रहेंगे, वो आप अपने लेवल्स मार्क कर लीजिएगा।
ठीक है, अभी सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स में भी सेम ही सिनेरियो, सेम सिचुएशन, सेम चार्ट बन रहे हैं सारे तीनों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। आपका ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। और अभी ये वाला जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था, तो अगर नेट स्लो हो जाता है इस वजह से आपको लग रहा होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला सेम पॉइंट निकल के आ रहा है। हमने बाइंग लेवल निकाल लिया, हमने सेलिंग लेवल निकाल लिया। इसको मार्क करना चाहें तो वही रेक्टेंगल बॉक्स से करेंगे सेम। अभी ये सेंसेक्स क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा कि सेंसेक्स किस तरह काम कर रहा है। और ये हमारा बाइंग का लेवल है जो इसमें बाइंग आई हुई है। एक लेवल मिल चुका है हमें काम करने के लिए। यहाँ से देखेंगे तो रन हुआ है, ये पुल बैक है, ये फिर से रन हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर से रोका जा रहा है इस प्राइस को। तो रुकने की जगह इसको यहीं से मिल चुकी है अभी फिलहाल वीकली के हिसाब से। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्या, तो नेक्स्ट लेवल वो टारगेट्स वो ये वाले रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट ये रहने वाले हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है इस एरिया के ऊपर तो अगला टारगेट ये वाला रहने वाला है। और यहाँ से फिर दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे को जो टारगेट लेना है वो हमें आने वाले दिनों में ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे भी बड़ा फॉल देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल जो वेव कैरी है उसके हिसाब से चलेंगे। ये हमारी रन की वेव है, पुल बैक, फिर से रन, लेकिन लो नहीं ब्रेक कर पाया। और लो नहीं ब्रेक करेगा तो हाई ब्रेक करेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमें देखने को मिले इस लेवल पे। अगर इस लेवल पे मिलते हैं तो आपको सेल प्लान करना है। सेल प्लान करने के बाद अगर कंटिन्यू इसके ऊपर करता है तो ये नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहीं से फॉल होता हुआ वापस नीचे गिर जाएगा और नीचे तक के टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो सेम वही सिनेरियो है। यहाँ पे 2 घंटे की वेव पॉजिटिव हो चुकी है। अगर माल पॉजिटिव होना होगा तो इस एरिया से हो सकता है, तो फिर आपका ये वाला एरिया रहने वाला है, ठीक है। ये दोनों एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। इस लेवल पे अच्छा काम हो सकता है, तो हो सकता है यहीं से पिकअप करके आपको यहाँ तक का टारगेट मिले। अदरवाइज ये सीधा सीधा रन भी कर सकता है। और ऊपर जाने के लिए रुकावट जो है यहाँ पे भी है थोड़ी बहुत, यानी जो स्पीड ब्रेकर का काम कर सकते हैं, तो वो आने वाले दिनों में आपको ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का प्रेडिक्शन। तो दिए गए लेवल्स पे काम कर सकते हो। और पिछले हफ्ते जो लेवल हमने MCX में भी प्रोवाइड करे थे वो बहुत अच्छे गए हैं। क्रूड ऑयल के जो आपको टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। आपको पिछले वीडियो में पहले देख लेना चाहिए कि आपको हमने ये वाला टारगेट दिया था और ये वाला टारगेट दिया था, दोनों ही कंटिन्यू अपने एरिया में आ गए। फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। इस वाली कैंडल का हाइट ब्रेक होना चाहिए, ये तो यहीं से फॉल फिर से आ जाएगा। फिर आपका ये वाला टारगेट आएगा 6500-6600 वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MCX का रहने वाला है, वो संडे को आएगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और जिनको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत तक बने रहने के लिए आपको सबका धन्यवाद।